हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। जिनका सामर्थ्य उन्हें तपस्या करने दो, नहीं कर सकते हो तो हमारा दर्शन कहता है आप नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनकी भक्ति करो, उनकी आराधना करो। ये महावीर का मार्ग हुआ करे। करावे भावना भावे, ध्यान रखना। तुम तो भावनाओं से भी तोड़ रहे हो, तुम तो करनी से भी तोड़ रहे हो, तुम तो चारित्र से भी तोड़ रहे हो। विचार करो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते अपने आप में भगवान बन के बैठ गए। वाह। इस महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 250 स्वयं घोषित भगवान हो गए इस धरती पर। ध्यान रखना, स्वयं घोषित भगवान, स्वयंभू हम ही भगवान हैं। वाह रे भगवान, यदि तुम जैसे भगवान होते हैं ना तो मैं पुलक सागर कहता हूं तुम जैसे भगवान के लिए हम दीक्षा धारण नहीं किया करते, हम तो इन जैसे भगवान के लिए दीक्षा धारण किया करते हैं। कौन है आप? विचार करिए। उत्तम आकिंचन धर्म है। कौन सा धर्म बांट रहे हैं? कौन सी आस्था बांट रहे हो आप? धर्म से लोगों को तोड़ना, चरित्र से तोड़ना, बातें बड़ी बड़ी करना, परंपराओं पर कुठाराघात करना। ध्यान रखना, सदियों से आचार्यों ने जो आर्ष परंपराएं दी हैं उन पर आघात पहुंचाना। क्या होगा इससे? चलो ठीक है, कल से हटा देते हैं सब। चलो मोक्ष दोगे हमको? हटा देते हैं। दे रहे हो? कल्याण करोगे हमारा? बातें होती हैं, कुछ नहीं होता जीवन में। मान्यवर, यही कहूंगा, संकल्प विकल्प के त्याग, मैं और मेरे पन का त्याग होना चाहिए। मेरा पंथ, मेरी परंपरा, मेरा सब कुछ, मेरा मेरा मेरा। बस इस मेरा को जो त्याग देता है ना, वही आकिंचन धर्म का अधिकारी हुआ करता है। मेरा त्याग। हर आदमी सोचता जो मैं कर रहा हूं वही सही है, सामने वाला कर रहा वो सब गलत है। किसने बनाया आपको मजिस्ट्रेट? किसने दिया आपको ये अधिकार कि आप समाज के न्याय करें? ध्यान रखना, अपने मुंह से भगवान मत बनो। जिस दिन दुनिया तुम्हें भगवान कहने लगे उस दिन समझना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ध्यान रखना, अपने मुंह से भगवान। मालूम है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में। एक तोता एक संत की झोपड़ी में आकर बैठ गया। संत ने कहा बड़ा भोला है, बड़ा नादान है, मीठा बोलता है, मनुष्य की वाणी बोलता है। संत को करुणा आई। संत ने कहा इसको कुछ सूत्र दे दूं इसकी जिंदगी बदलने के लिए। तोते को पढ़ाया सिखाया। तोता राम सुनो जरा मेरी बात। तोता बड़े ध्यान से सुन रहा है। तोते को रोज रोज सिखाया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ देता है। हमें दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। वो जाल में ले जाएगा फंसाकर। तोते ने बड़े अच्छे से याद किया। संत की छाती फूल गई कि एक स्टूडेंट तो मिला, मूछ वाला नहीं तो पूछ वाला तो मिला ना। ध्यान रखना, एक तो सुधर रहा है ना। तोता रोज आके कहता शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ देता है। हमें दाने के लोभ में नहीं फंसना चाहिए वरना हम जाल में फंस जाएंगे। ध्यान रखना, रट रहा है, रट लिया, इतना अच्छा। संत ने कहा जा अब दुनिया में तू कहीं भी घूमना, तू फंस नहीं सकता है किसी के जाल में। उड़ गया वह तोता। बोले अब मेरा कल्याण हो जाएगा? बोले हो जाएगा। उड़ गया तोता, उड़ते गया उड़ते गया। संत एक दिन भगवान का भजन कर रहा है, वहां से एक शिकारी निकला। उसके जाल में 10, 15, 20 तोते हैं। एक तोता कह रहा शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ देता है, हमें लोभ में नहीं आना चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। संत की आंखों से टप टप आंसू झर गए। ऐ नादान, मैंने तुझे रटाया था या सिखाया था? बोल, मैंने तुझे सिखाया था, तू रट चुका है और रट के जाल में फंसा फंसा कह रहा है शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ देता है। अरे तथा कथित विद्वानों, तुम्हारी सोच उस तोते की सोच में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तुम भी फंसे उसी संसार में हो। रटते कुछ हो और बोलते कुछ हो, बोलते कुछ हो, रट वही रहे हो। तोता जाल में फंसा फंसा कह रहा है दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए, आ गया लोभ में, फंस गया जाल में। ध्यान रखना, सोचना है। बड़ी बड़ी बातें करने से, ये बड़े बड़े प्रवचन करने से कुछ नहीं होता। आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलोगे वही तोते हो जो जाल में पहले
भी फंसा था और आज भी फंसाओ। जाल को काटो मेरे भाई, ध्यान रखना। क्या होगा बड़ी बातों करने से? 4 आदमी थे, नाव पार कर रहे थे रात को, रात भर चप्पू चलाई, इतनी चलाई इतनी चलाई इतनी चलाई, चप्पू चलाए जा रहे हैं, हाथ भर गए। अंधेरी रात, गंगा पार करना है, रात भर नाव चली, रात भर नाव चली, रात भर नाव चली, हाथ दुख गए। शराब पिए थे चारों, दारू पिए थे, नींद में थे, नाव चलाए जा रहे। जैसे ही सुबह हुई तो एक शराबी ने कहा, देख तो रही अपन इस पार आ गए कि नहीं आ गए, कितने दूर आ गए, रात भर तो चप्पू मारे हैं। उसने उतर के देखा तो जोर से हंसा, दूसरे ने देखा वो भी हंसा, तीसरे ने देखा वह भी हंसा, चौथा बोला, मूर्खों हंस क्यों रहे हो? बोले, रात भर चप्पू तो चलाए हैं, मेहनत तो की है, नाव खोलना तो भूल ही गए। ध्यान रखना, नाव तो घाट पे ही बंधी है, ध्यान रखना। नाव नहीं खुली और कितने भी चप्पू मारो, अरे संसार गृहस्थी नहीं छूटी, कितनी भी बातें कर लो, नाव वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। वह उस पार जाने वाली नहीं, विषय भोग नहीं छूटे, संसार नहीं छूटा, धर्म की बातें कर ली, बड़े बड़े ग्रंथों की बातें कर ली, नाव तो छोड़ी नहीं। ध्यान रखना, नाव तो बच्चे में बंधी है, नाव पत्नी में बंधी है, नाव दुकान में बंधी है, भगवान बांट रहे हो। वाह रे नादानो, ध्यान रखना, ऐसे नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। धर्म क्या होता है? नाव छोड़ो जो वासना में बंधे हुए हो, नाव छोड़ो जो विषयों में बंधी हुई है, नाव बांध के चप्पू चला रहे हो, ध्यान रखना। विचार करना है आपको, आकिंचन धर्म है। एक आदमी मेरे पास आए, एक विद्वान में आगरा में था, बोले आपको सम्यक दर्शन है? मैंने कहा तेरे पास थर्मामीटर है, लगा दे। बोले मतलब? मैंने कहा डॉक्टर आता है पूछता बुखार है तो हम यही कहते ना, लगा के देख ले, है कि नहीं, थर्मामीटर बता देगा। तेरे पास है थर्मामीटर? लगा मेरी बुद्धि में, देख मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं। मैंने कहा तू जैसी कर रहा मैं वैसी ही समझ रहा हूँ, इतना बुद्धू थोड़ी हूँ, ध्यान रखना। मैंने कहा तू जैसी कर रहा वैसी, लगा सम्यक दर्शन का थर्मामीटर। बोली नहीं नहीं, साधु बन जाते हैं, देह की क्रियाएं करते हैं, मूल गुण नहीं पालते हैं। मैंने कहा 28 मूल गुण के नाम गिना जरा, ध्यान रखना। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, होता कुछ नहीं। मैंने कहा लगा थर्मामीटर, किस किस को लगाएगा? मैंने कहा छोड़। मैंने कहा तू क्या कहना चाहता? बोले नहीं, ये नग्न हो गए, तपस्या कर रहे, सम्यक दर्शन तो है नहीं। मैंने कहा तेरे पास है, बोल। बोले नहीं, पंचम काल के साधु ये सच्चे नहीं हैं, इन्हें तो जंगल में रहना चाहिए। मैंने कहा मैं पुलक सागर आज तुझसे कहता हूँ, जिनवाणी पर हाथ रखकर तू जंगल का साधु बन, मैं पुष्पदंत को छोड़ के तेरा चेला बन जाऊंगा, मैं रहूंगा तेरे साथ जंगल में। चल रहा है क्या? चलना मेरे साथ, तू मेरा आचार्य और मैं तेरा शिष्य। है हिम्मत? मैं छोड़ दूंगा पुष्पदंत सागर जी को, मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा और तू आचार्य कुंद कुंद बन के दिखा, पुलक सागर तेरा चेला बनने को तैयार है। मैंने कहा ध्यान रखना, दर्पण बनो समाज में, दर्पण उदाहरण बनो। समाज दर्पण में अपना मुंह देखती है और समाज संत में अपना चरित्र देखा करता है, ध्यान रखना। चरित्र देखो संतों में। मैंने कहा चलना मेरा आदर्श बन, तुम्हारी पूरी परंपरा हमारा आदर्श नहीं बन पाई। और ध्यान रखना, दिगंबर संत सारी समाज का आदर्श बन करके खड़ा हो जाया करता है। तुम्हें दिखना भी तो चाहिए ना। मैंने कहा एक बात बता, तूने बहुत गाथाएं पढ़ी, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। मैंने कहा रख जिनवाणी पे हाथ, तुझे आत्मा मिली कि बांट रहा है? बस मिली, तुझे आत्मानुभूति हुई? जिनवाणी पे हाथ रख के कसम खा, तुझे सम्यक दर्शन हो गया? बोले नहीं। तो मैंने कहा क्यों बुद्धू बनाता है दुनिया को? ध्यान रखना, बच्चों का खेल नहीं है ये। मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, ध्यान रखना है। मैंने कहा ओ पंडित, ओ बुद्धिमान, एक बात बता, कितनी उम्र है तेरी? 70 साल। मैंने कहा ब्रह्मचर्य है? बोले नहीं। मैंने कहा मैंने 20 साल में ले लिया। बोल मैं गलत या तू गलत? बोल गलती किसकी? मैंने कहा क्या चाहते हो? हम मुनि बन गए तो कोई अपराध कर लिया हमने? कोई बहुत बड़ा पाप कर लिया हमने?
क्या चाहते हो कि मैं मुनि पद छोड़ दूं और तुम्हारे जैसी पंडिताई करूं? तुम्हें सम्यक दृष्टि। वाह! मैंने कहा इस उम्र में तुमसे ब्रह्मचर्य नहीं लिया जा रहा और एक भरी जवानी में विषय वासना को त्याग के मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, वो तुम्हारे लिए सच्चा साधु नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। अरे मैंने कहा जीवन में देखना, बाथरूम में भी नहाता है ना तो 10 बार कुंडी देखता हुआ खुली है कि नहीं खुली है? वहां भी तेरी वासनाएं तुझे डराया करती हैं। एक बात याद रख, बाथरूम में उतारे वस्त्र वासना होते हैं, छिप कर उतारे हुए वो समाज में उतारे वस्त्र साधना हुआ करते हैं, ध्यान रखना। करके तो दिखाओ कि केवल बातें। मैं एक टाइम खा रहा हूं और मिथ्या दृष्टि, तुम दिन भर अचरम सटरम खा रहे हो सम्यक दृष्टि। ये कैसा धर्म हो गया हमारा? मुझे समझ ही नहीं आता है, विचार करिए। मैं चटाई पे सो रहा हूं मिथ्या दृष्टि, तुम डल्लप पे सो रहे हो सम्यक दृष्टि। तुम अपने बाल जाके ब्यूटी पार्लर में कटा रहे हो सम्यक दृष्टि, मैं उखाड़ रहा हूं मिथ्या दृष्टि। ये कैसी परिभाषा है भाई? हम हर तरह से लुट गए क्या अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, हमने बहुत बड़ा बुरा काम कर लिया। मैंने कहा पंडित जी मैं प्रायश्चित ले लेता हूं तुमसे कि मैंने दीक्षा लेके बहुत बड़ा पाप किया है, दे सकते हो क्या प्रायश्चित? विचार करो, पत्नी नहीं छूटती, बीवी नहीं छूटती, एक टाइम की चाय नहीं छूटती हो, भगवान पकड़ा रहे हो दुनिया को, ध्यान रखना। एक टाइम चाय ना मिले तो सिर में दर्द हो जाता है। मान्यवर, मैं दर्पण हूं, बागी चेहरों को कैसे भा सकता हूं? मैं दर्पण हूं, दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूं? ध्यान रखना, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते हो, और हम ऐसे हैं जो टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते हैं, ध्यान रखना। दर्पण है संत, करके दिखाओ। क्या ऐसा कोई व्यवस्था है तुम्हारे आगम में कि कपड़े पहनोगे, समय सार पढ़ोगे तभी सम्यक दृष्टि होगे, उतार के सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते? ऐसा है क्या? किस ग्रंथ में लिखा है? मान्यवर, आपसे निवेदन है, अकिंचन धर्म है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। ना तपस्या का घमंड होना चाहिए, ध्यान रखना, ना परिग्रह के प्रति आसक्त होना चाहिए। घमंड मत करो, विनम्र बने रहो, विनम्र बने रहो, विनम्रता के साथ जियो। मान्यवर, किस गलत फहमी में जीते हो कि हम नहीं होंगे तो धर्म नहीं होगा? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। कितने लोग आए और गए, तुमसे धर्म चलेगा? ये धर्म चक्र चलता है, चलता ही रहेगा। जो इसकी शरण लेगा वो सुलझता ही रहेगा, ध्यान रखना। मेरे से धर्म चक्र नहीं चल रहा है। धर्म चक्र चलाने वाले तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वही भी आए और चले गए, आज उनका शासन आज भी चल रहा है, ध्यान रखना। ये वीर का शासन है, ये महावीर का शासन है, ध्यान रखना। दिगंबरों का शासन वस्त्र वालों का शासन नहीं, दिगंबरों का शासन परम दिगंबर मुद्रा वालों का शासन हुआ करता है, महावीर का शासन हुआ करता है, ध्यान रखना। हम महावीर के वंशज हैं, ये महावीर का शासन काल है। भगवान महावीर ने शासन चलाया और तुम क्या होते हो हमें रोकने वालों? महावीर ने तो कहा है कि 21,000 वर्ष तक दिगंबर साधु थे, हैं और रहेंगे, ध्यान रखना। मंजिलों पे जाके चिराग जलाना है मेरा काम, हवाओं के क्या रुख हैं ये हम नहीं देखा करते हैं, ध्यान रखना। जितना जितना साधुओं का विरोध हुआ ना, उतने उतने साधु बढ़े, ध्यान रखना, उतने बढ़े। तुम्हारी नियत तो यही थी कि साधु एक भी ना हो, हमने लाइन लगा दी, ध्यान रखना। इतनी लाइन कि शांति सागर महाराज के समय 100-150 साधु थे, और आज के संत देखना, आज का जो युग है 1,500 साधु पीछे कमंडल लिए बैठे हैं। और एक बात याद रखना, ये सब मूर्ख नहीं है। देखो जरा आचार्यों की टोलियां देखो साधुओं की, सब ग्रेजुएट पढ़े लिखे साधु आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के पैकेज को लात मार करके दिगंबर भेष धारण कर रहे हैं, ध्यान रखना। करोड़ों की संपदाओं को तुच्छ मान करके छोड़ रहे हैं, और आप संपदा पकड़ के सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, ध्यान रखना। आ नहीं रहे? आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ में
ग्रेजुएट साधु हैं, सब पढ़े लिखे, ध्यान रखना। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संग में सब पढ़े लिखे संत हैं, ध्यान रखना। हम कौन से अनपढ़ गंवार हैं, हम क्या ठेला चलाते थे क्या, ध्यान रखना। हम भी तो पढ़े लिखे थे ना। क्या सोचते कि मूर्खों की टोलियां हैं। मान्यवर, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बड़े बड़े रैंक में और बड़े बड़े विदेशों में करोड़ों रुपए कमाने वाले दिगंबर वेश धारण कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तुम्हारी पोथी पुराण नहीं है जो बैठकर मूर्ख बना रहे हो, ध्यान रखना। 4 अंधे मिलकर सूरज की व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। अंधे कर रहे हैं सूरज की व्याख्या। बुझा हुआ दीप बुझे हुए दीप को जला रहा है। पागल, संत जलता हुआ दिया है, 1000 बुझे हुओं को जला दिया करता है, ध्यान रखना। संतों की साधना आकिंचन धर्म। औरंगाबाद की समाज से मैं आग्रह करूंगा कि सदियों से तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने मुनियों का सम्मान किया है, वो हमेशा होता रहना चाहिए समाज में। ये संस्कृति, ये सभ्यता ऐसे नहीं इकट्ठी हुई है। आज पूरे देश में यदि मुनि भक्त समाज के रूप में कोई देखा जाता है, औरंगाबाद का समाज का नंबर 1 नाम आया करता है। कोई कितनी भी आंधियां आ जाएं, तुम्हारी आस्था का दिया ना बुझा पाए, इसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। एक हर संत अपने जीवन में अभिलाषा रखता है, मैं भी रखता था कि एक चतुर्मास मेरा औरंगाबाद में जरूर होना चाहिए। और शहरों में तो श्रावक अभिलाषा रखता है, लेकिन तुम्हारे समाज में संत अभिलाषा रखता है। मैं रखता हूं, क्यों रखता हूं? इसलिए कि बाजू में कचनेर वाले पारसनाथ भगवान यहाँ पर मौजूद हुआ है। पूरे विश्व में नाम रोशन कर रखा है पूरे औरंगाबाद का। वो 2 दिन नहीं लाना कि तुम्हारे यहाँ मुनियों की परीक्षा की जाए, ध्यान रखिए। मान्यवर, परीक्षा लेने का अधिकार गुरु का होता है, चेले का नहीं होता है, ध्यान रखना। स्कूल में कौन परीक्षा लेता है, स्टूडेंट या टीचर? खुद तो परीक्षा दे नहीं पा रहे, उनकी ले रहे हो, बाहर उल्टी गंगा बहा रहे हो, ध्यान रखना। संतों का ये शहर है, औरंगाबाद के दिलों में हमेशा संतों ने राज किया है, ध्यान। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।